साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी। सभी संतों महापुरुषों के पवित्र पावन चरणों में दास की तरफ से प्यार भरा धन निरंकार। और हमारे यूट्यूब फैमिली जितने भी हैं सभी को प्रणाम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन निरंकार। सभी को प्यार भरा धन निरंकार। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करिएगा आप सभी, और आशा करते हैं सतगुरु की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे। हर प्रकार से सतगुरु सभी को खुशियाँ दें, यही प्रार्थना है, विनती है। साथ संगत जी, क्या भगवान जो हम मांगते हैं वो पूरा करते हैं, ये विषय है। परमात्मा हर प्रकार से हर भक्ति के रूप में जो भी मांगे हम रखते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी मांग हो, सांसारिक रूप में हो, व्यक्तिगत हो, या किसी दुख से घिरी हो, जब इस परमात्मा के चरणों में विनती प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा किसी न किसी रूप में हमारी सहायता कर देता है। लेकिन साथ संगत जी, उसके बदले में कुछ हम अर्पण करने के लिए सोचते हैं। जो वादा किए होते हैं कि भगवान मेरा एक कार्य हो जाएगा तो हम आपके चरणों में ये प्रसाद चढ़ाएंगे या ये सामग्री चढ़ाएंगे, ऐसा अक्सर मन के अंदर भाव आता है। परमात्मा किसी द्रव्य पदार्थ का, किसी मिठान का, किसी भोग का भूखा नहीं है, ये सभी जानते हैं। लेकिन मन की भाव होते हैं भक्तों के, जो परमात्मा अपना सभी के भाव को प्रवान करते हैं और पूरा भी करते हैं साथ संगत जी। लेकिन भक्ति इसका नाम नहीं है। भक्ति बहुत ही कठिन है कहने के लिए, तो भक्ति साधारण लगती है। भक्ति का नाम ये नहीं है कि कोई गेरुआ वस्त्र पहन लिया और शरीर पर पूरे राम 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 कह के लिखा लिया, गमछा भी ले लिया, टोपी भी लगा लिया और चिमटा भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, सभी पे राम का नाम लिखवा लिया, जटा जूट भी बढ़ा लिया, ऊपर ऊपर सारे वेश प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपना लिए। लेकिन सत्संगत जी, ये जितने भी ऊपर के वेश हैं प्रभु से उतना ही दूर करते जाते हैं। क्योंकि परमात्मा किसी वेश का, वस्त्र का, चंदन का, टीका का, और समझें तो किसी भोग का, विलास का भूखा नहीं है। परमात्मा बस प्रेम का भूखा है। प्रेम प्रभु को भाता है और प्रेमी जन ही प्रभु को पाता है। प्रेम की बात तो होती है कि कहते हैं कि पति पत्नी भी तो एक प्रेम करते हैं, पिता पुत्र, माता पुत्र, बहन भाई भी तो प्रेम करते हैं। हम अपने घर के सारे सदस्यों को तो प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से भी तो प्रेम करते हैं। फिर कौन सी प्रेम की बात कही जा रही है? कौन से प्रभु परमात्मा, कौन से प्रेम की बात शास्त्रों में कही गई है? इसी के लिए लिखा गया है कि ढाई अक्षर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। साथ संगत जी, ये जो संसार का प्रेम है एक छलावा के रूप में प्रस्तुत होता है। इंसान जो करना चाहता है वो बताता नहीं है, जो बताता है वो होता नहीं है। भावना ऊपर से कुछ और है, अंदर से कुछ और भावना बनी है। यही प्रेम दिखावे वाला प्रेम जो है इंसान को दुरात्मा की तरफ ले जाता है।
बुराई के मार्ग पर ले जाता है। ऐसी प्रेम से, दिखावे वाले प्रेम से प्रभु परमात्मा दूर हो जाते हैं। प्रेम सभी से करिए, जड़ चेतन जग जीव जस सकल राममय जान। ये सभी से प्रेम करना है तो सच्चा प्रेम करना है। सत्संगत जी, दिखावे वाला प्रेम नहीं करना कि चलो संसार को दिखा देते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अंदर से अपने हृदय का अंदर थोड़ा देखिए कि प्रभु परमात्मा का वास है आपके हृदय के अंदर, बैठा है ये निरंकार, सब कुछ आपके हृदय की राइटिंग कर रहा है, देख रहा है, कैप्चर कर रहा है, कैमरा कर रहा है। भय में रहिए, तैरना सीखिए, झुकना सीखिए, ये सभी का कैप्चर कर रहा है। इससे कुछ नहीं छिपा हुआ है। आप जुबान से बोलोगे नहीं, मन के अंदर क्या भाव चल रहा है सब कुछ जानता है। इसलिए अच्छा करो, अच्छा सोचो और अच्छा जीवन में उपयोग करो, जो आपको भी अच्छा बनाए और संसार में भी अच्छा बनने का जरिया बने। सत्संग जी, इस ज़माने में कहते हैं कि माता पिता, बहन व भाई सब छोड़ जाएंगे मझधार, भूत प्रेत भी यही कहेंगे एक दिन तुझको सोच विचार। ये बहन भाई माता पिता का जो रिश्ता है, ये सांसारिक रिश्ता है, इसको तो निभाना है, हर हाल में निभाना है, क्योंकि हम एक दूसरे का कर्जदार हैं, एहसानमंद हैं। माता पिता का एहसान के कर्ज के तले, गुरु के तले, धरती के कर्ज के तले, सूर्य के कर्ज के तले, सभी के कर्ज हमारे ऊपर हैं। इस देशभक्त के मातृभक्ति का कर्ज, तमाम ऐसे कर्ज हम जन्म लेते ही कर्ज से डूबे होते हैं, जिससे उभर पाना बहुत ही मुश्किल है। किसी का कर्ज नहीं चुका सकते। अगर हम सच्चे मन से देखें तो किसी का भी कर्ज चुका नहीं सकते। सत्संगत जी, अगर देख लें तो इस पृथ्वी की जो मिट्टी है, हमारी धरती माँ जिसे कहते हैं, इसने कितनी बार इस जीवात्मा को शरीर के रूप में पालन पोषण किया होगा, भरण पोषण किया होगा, अन्न के रूप में, जीव के रूप में, शरीर के रूप में। फिर भी क्या किसी कभी ऐसा मैंने सोचा है कि इस शरीर का जो मिट्टी बना है, ये भी इस मिट्टी से ही बना है, और हम इसको, इसके श्रृंगार को ही हम नष्ट करते हैं। धरती पर वृक्ष ही धरती का श्रृंगार है, सुंदरता है, फूल हैं, हम इसे नुकसान पहुंचाते हैं। सुबह सुबह फूल खिला होता है सुंदरता बिखेरने के लिए, खुशबू बिखेरने के लिए, और सूरज उगने से पहले ही हम जाके अपने स्वार्थ में कि परमात्मा उस फूल को उस मूर्ति के ऊपर चढ़ा देंगे तो हो सकता है हमारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, और इस पे थोड़ा भी विचार नहीं करते। उस धरती की सुंदरता को हनन करके हम उस फूल को, जो कि अभी उसकी खुशबू पूरी रूप से बिखरी भी नहीं हवाओं में, और हमने तोड़ के उसको मंदिर में चढ़ा दिया। इस बात पे थोड़ा सा विचार करने योग्य बात है सत्संगत जी। ये भी एक पाप है। फूल चढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा ने इस धरती को संवारा है इन फूलों से, खुशबू से, कि ये फूल और खुशबू हवाओं को सुगंधित से इस जीवो आत्मा को सुगंध फैलाएंगी, और हमने इसको दूसरे रूपों में प्रयोग करना चालू कर दिया, अपनी शोभा बनाना चालू कर दिया, अपने स्वार्थ में यूज करना चालू कर दिया। वृक्षों को काटना,
वृक्षों को नष्ट करना, ये भी एक पाप है। ये भी धरती के साथ नाइंसाफ़ी होती है हमसे। बहुत सारे ऐसे ऐसे देखा जाए तो एहसान मंद होने के बाद भी हम नुकसान ही करते जाते हैं। तो सभी को चाहिए कि हम सभी के कर्जदार हैं, माता पिता, भाई, बंधु, बहन, हित नात, रिश्तेदार, जीव आत्मा, जितने भी जीव हैं, भेड़ बकरी सूअर गधा जितने भी हैं, सभी के कर्जदार हैं। वो किसी न किसी रूप में हमारा हर समय सहायता किए हैं। जिसका हम सोचते हैं कि ये हमारे जीवन में कुछ भी सहायता नहीं किया है, फिर भी वो किसी न किसी रूप में हमारा ज़रूर सहायता किया होगा। ध्यान से देखेंगे तो साथ संगत जी, ऐसे ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं जीवन में जो हम समझ नहीं पाते, और हम भक्ति को नाम दे देते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। दास भी फूल बहुत तोड़ा, लेकिन जब सतगुरु के चरणों में आया तो इस बात का ध्यान आया। इसी बात को सतगुरु सिखाता है। फूल हमारे फायदे के लिए परमात्मा ने बनाया है, सुगंध लेने के लिए बनाया, हवा को शुद्ध करने के लिए बनाया है, पेड़ों को ऑक्सीजन के लिए बनाया है, फल के लिए बनाया है। लेकिन काट के हम अपने वातावरण को, अपने वायुमंडल को नष्ट करते जा रहे हैं, मानव के भविष्य को नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं। और कहते हैं कि भगवान सुनता नहीं है, कलयुग आ गया है, धरती पलट जाएगी, सूर्य फट जाएगा, विस्फोट हो जाएगा, चंद्रमा नष्ट हो जाएगा। तमाम ऐसे भाषण सुनने को दास देखता है। बड़े बड़े आजकल के भक्त जो हैं, साधु संत महात्मा भी इस बात को बड़े चाव से उच्चारण कर देते हैं यूट्यूब पे। क्या कभी सोचा है कि जिस माता के गोद में बैठे हो, उसका नुकसान करने के लिए तुम्हें थोड़ा भी भय नहीं लगता? कैसे तुम्हारे अंदर ये भावना जागती है कि पृथ्वी प्रलय हो जाएगी, विस्फोट हो जाएगी? ये माँ है तुम्हारी, इसके गोद में तुम्हारे पूरा परिवार बैठा है। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो भगवान से कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने इस ग्रहों को बनाया है हमारे सुख और साधन के लिए, इनको सजा बजा के रखना, संभाल के रखना। विनती तो करो, प्रार्थना तो करो परमात्मा से, कुछ नहीं होगा। लेकिन आजकल देख रहे हैं तमाम लोग भविष्यवाणियाँ ही करते जा रहे हैं। बड़े बड़े भविष्यवाणियाँ, अच्छी बात है, चेतन करना ठीक है, लेकिन भविष्यवाणियाँ ऐसी नहीं करना। जब आपके अंदर सत्ता है, आपके अंदर भक्ति है, आपके अंदर भगवान है, तो आप उनसे प्रार्थना भी तो कर सकते हैं इसके लिए। जैसे किसी की अपना बच्चा जब किसी मुसीबत में होता है तो ये माता पिता ये तो नहीं कहते कि बच्चा को नुकसान हो जाए। जब तक उसकी सांसें चलती है, माता पिता उसके अंतिम दम तक लड़ाई लड़ते हैं, बचाने का प्रयास करते हैं। तो हमारे ये पृथ्वी है, जो धरती माँ है, माँ के समान पालन करती है, आहार देती है, ऑक्सीजन देती है, पानी मिलता है, सब कुछ इससे प्राप्त होता है। और इसके विषय में हम भविष्यवाणियाँ करते हुए थोड़ा भी शर्म संकोच नहीं करते। कभी किसी को प्रार्थना करते नहीं देखा दास प्रभु परमात्मा से कि हे परमात्मा, कभी इस धरती को भी बचाओ। परमात्मा समर्थ है, सब कुछ कर सकता है। जो इसे आसमान में इतना भारी पृथ्वी को टिका सकता है, क्या वो बचा नहीं सकता? लेकिन वो भी तो यही देख रहा है कि जिसका नमक खा रहे हैं उसी को हलाल कर रहे हैं लोग। सत्संग जी, विनती है, प्रार्थना है,
भविष्यवाणियाँ करना अच्छी बात नहीं है। परमात्मा से विनती प्रार्थना करो हमेशा, सूर्य अपनी जगह पे अपना कार्य निभाए, धरती अपनी जगह पे कायम दायम रहे, सारे ग्रह अपने अपने जगह पर अस्थायी रह के अपनी सेवा निभा पाएँ और हम इनका अभिनंदन स्वागत कर पाएँ, इनका एहसान मंद रहें। प्रार्थना करें परमात्मा से, ये परमात्मा जरूर सुनेगा। सत्संग जी, सभी के चरणों में प्यार भरा धन्यवाद। जो भी बोलने के दौरान त्रुटियां हो गई हों, दास बख्श लेना। आप सभी को दास आप सभी से क्षमा प्रार्थी है। जिस भाव से, जिस विषय से हम भक्ति करते हैं, ये हमारा एक परिवार ये भी है। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तारे, हवा, अग्नि, जल, वायु, ये भी हमारा एक परिवार है। जैसे हम अपने परिवार की देखभाल करते हैं, वैसे इनका भी हमें चिंतन और मनन और ध्यान करना है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी।